धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो मेरे पास बार बार भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई देखो इसने क्या बोला है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। निशाने पर हिंदू महिलाएं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी। दिव्य दरबार में सबसे बड़ा अधर्म। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है, जो फालतू होता है तो बिना माला है। मायावी बाबा के बोल बवाल सनसनी। तो सुन लिया आपने। अब आप ये देखिए, अच्छा एक बात और उससे पहले कि इस वीडियो के बाद में जो बाबा के भक्त लोग हैं या जो अपने आप को कट्टर हिंदू या हिंदू राष्ट्र समर्थक बताते हैं, उनको बुरा नहीं लगा होगा ना। पता क्या बोलेंगे? अरे ये तो महाराज जी नादान हैं, तो नादानियत में बोल दिया, मासूम है मासूमियत ने बोल दिया। अरे भाई पहले तुम एक बात तय कर लो कि वो संत है या मासूम बालक है? अरे संत बनने की भाई कुछ तो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पार करने के बाद ही तो किसी को संत कहा जा सकता है। कि कोई भी आया उठ करके और जहाँ कुछ करके तुम्हें दिखा दिया और भैया मैं बन गया बाबा। सबसे पहले तो ये जो उदाहरण दिया इस चीज़ को लेकर के, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, और एक संत के रूप में तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। एक आम आदमी कहता तो शर्मनाक होता, संत के रूप में एक बाबा कह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और वो भी इतने बड़े मंच से। और ताज्जुब की बात, जो वहाँ बैठे लोग हैं तालियां बजा रहे हैं। कैमरामैन ने तुरंत फोकस कर दिया उन ऐसी महिलाओं पर जिन्होंने सिंदूर नहीं लगाया हुआ था और मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ था, है ना। तो अब आप ये सोच करके देखिए कि इस बाबा ने उसके बाद में फिर एक और स्टेटमेंट दिया पालतू कुत्ते का और एक आवारा कुत्ते का। तो बोलना तो शायद ये महिलाओं को ही चाह रहा था कि जो पालतू महिला होती है वो उसके गले में पट्टा होता है, यानी कि मंगलसूत्र होता है और सिंदूर होता है, और जिसके गले में मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं है वो आवारा होती है। लेकिन महाराज जी ने जो है इस चीज़ को मोड़ दिया और राम के ऊपर ले गए कि जो राम का भक्त है उस गले में ये पट्टा होगा और जो नहीं है वो आवारा है। मैंने तो आवारा राम के भक्त भी देखे हैं भाई साहब, और इतने इतने क्रूर जाहिल लोग देखे हैं और वो कहते हैं राम 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 राम। तो राम का नाम लेने से, राम का भक्त होने से राम के आचरण आपके अंदर में नहीं आ जाएंगे। राम के जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ करके, समझ के, सीख के उसको जीवन में अगर आप अप्लाई करता है कोई व्यक्ति, तो उसको लोग खुद ही राम का भक्त बोलने लग जाएंगे और असल में वो राम का भक्त कहलाएगा। लेकिन इनका अलग ही फंडा है कि जी राम का भक्त बनना है, कट्टर हिंदू बनना है, तो धर्म पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, पालन करने की जरूरत थोड़ी है, अपने आचरण में उतारने की जरूरत थोड़ी है। ये पट्टा पहन लो, तुम पालतू कुत्ते हो गए, राम के पालतू हो गए, और अगर नहीं पहना है तो तुम आवारा हो। तो मतलब किस तरह की वाहियात बातें जो है ये बाबा जी लगातार मंच के माध्यम से कर रहे हैं, और लाखों लोग फिर भी सुनने जा रहे हैं। तो भैया इतने सब होने के बाद में तो एक ही बात निकल करके आती है कि इस देश के लोगों को आदत पड़ चुकी है अपना पुट्ठा पिटवाने की। तो भैया पिटवाने दो इन्हें, ये खुद ही कहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में आके कहते हैं अरे वो कर रहा है तो करने दो, वो कर रहा है, वो जो मान रहा है मानने दो, तुमको क्या दिक्कत होती है। तो ठीक है भैया, हम बोल देते हैं कि तुमको जो करना है, जो मानना है, बाबा के पास जाना है, जाओ। रोकने वाला तो मैं हूँ नहीं ना, मैं आपसे पहले आकर आपको रोकता था कि नहीं नहीं मैंने गेट बंद कर दिया, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। अरे दो चार बातें होती हैं, और क्योंकि बाबा क्या कर रहा है, बाबा भी तो बात ही कर रहा है ना, वो भी तो विचारधारा ही फैला रहा है ना। बस फर्क इतना है कि उस विचारधारा से आप गर्त में जाएंगे और शायद हमारी विचारधारा से थोड़ा अभव में जाएंगे। उनकी विचारधारा से आप अंधविश्वास और पाखंड की तरफ घुसते जाएंगे, और हमारी विचारधारा से उन चीज़ों से बाहर निकलोगे। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपके जीवन में कौन सा फिट बैठेगा,
इसका गणित जो है वो आप ही को लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप यदि किसी चीज़ के समर्थक या भक्त हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आप वही चीज़ें सब सुन रहे हैं, समझ रहे हो, तो जो एक विरोधी उसके सवाल में सवाल खड़ा कर रहा है जो कि लॉजिकली है, कोई ऐसा नहीं फालतू अपमान कर रहा है, गालियां बक रहा है, अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ सवाल कर रहा है या कुछ अपनी नई थ्योरी लेकर के आ रहा है उस चीज़ों के प्रति, तो वो भी सुनना चाहिए ताकि आप एक बेहतर और निष्कर्ष निकाल सको कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है। तो वही चीज़ें हैं कि आप सुनिए, समझिए और कैलकुलेशन कीजिए। और यदि आपको उन सब के बाद भी विचार, चिंतन, मनन करने के बाद भी लगता है कि भैया बाबा के प्रवचन आपका भला करेंगे, बाबा की ये वाहियात बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में आपका उद्धार करेंगी, तो शौक से जाइए, शौक से गू खाइए। कोई हम जैसा आदमी आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सामाजिक दायित्व होता है तो इसलिए जो है अपना बात रख देते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।